सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 पाठ नंबर 1 बाजार दर्शन। और बाजार दर्शन किसने लिखा है? जिनेंद्र कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है? जिनेंद्र कुमार ने। विद्यार्थियों, इस पाठ की पीडीएफ और इसका पहला भाग बनाकर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस वीडियो को देखा होगा। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वास्तव में जो निबंध के बिंदु थे समास, पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको समास के बिंदु बताए थे। आज हम विस्तार से एक एक दो बिंदु पे चर्चा करेंगे ताकि आपको ये पाठ समझ में आ जाए। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। और जिन स्टूडेंटों ने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उनको कर लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, बाजार दर्शन का मतलब क्या है? बाजार का दर्शन करना। बाजार, जैसे मैंने पहले बताया था कि बाजार हमें अपने हिसाब से चलने के लिए विवश कर देता है। विद्यार्थियों, हम बाजार के अनुसार ही जीवन जीते हैं। सुबह उठने के साथ साथ रात तक सोने पे हम किस पे आधारित हैं? बाजार पे आधारित है विद्यार्थियों। बाजार के उत्पादों पर आधारित है। बाजार के जो भी सामान वगैरह है उस पर अपनी जिंदगी क्या है? जीवन जी रहे हैं। तो उसको ही बता रहा है जिनेंद्र कुमार यहाँ पर। ये निबंध है। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या है? निबंध है। अब देखिए, बाजार दर्शन निबंध का समास कौन सा समास है? एक समरी के रूप में मैं आपको बताने बात कहूंगा। पहला देखिए, अनावश्यक क्रय। अनावश्यक क्रय का मतलब क्या है? हमें अनावश्यक क्रय नहीं करना, खर्चा नहीं करना। क्या करे जिनेंद्र कुमार? देखिए वो क्या करे पाठ के अंदर। लेखक के मित्र एक मामूली चीज खरीदने बाजार गए थे। लेखक के जो मित्र हैं, लेखक यहाँ पे कौन है? जिनेंद्र कुमार। तो लेखक के मित्र, लेखक कौन है? लेखक है आपके सामने जिनेंद्र कुमार। तो उस जिनेंद्र कुमार के मित्र कहां गए थे? बाजार। देखिए लेखक कौन है? लेखक है आपके सामने जिनेंद्र कुमार। इसी को समझिए, जो पाठ शुरुआत हो है। लेखक है जिनेंद्र कुमार और जिनेंद्र कुमार के मित्र कहां गए थे? बाजार गए थे एक सामान लाने के लिए। यहां से जो है वो आपका पाठ प्रारंभ होता है विद्यार्थियों। तो देखिए, लेखक के मित्र एक मामूली चीज खरीदने के लिए बाजार गए थे। कहां गए थे भाई? बाजार गए थे। नोटे तो उनके साथ अनेक बंडल थे। नोटे एक मामूली सामान लेने गए थे, लेकिन जब नोटे तो उनके साथ क्या थे? उस मित्र के साथ। जब नोटे तो मित्र के साथ, मित्र के साथ क्या थे भाई? अनेक बंडल थे। जब नोटे तो मित्र के साथ क्या थे विद्यार्थियों? अनेक बंडल थे। इस फिजूल खर्ची के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को जिम्मेदार बताया। जब लेखक ने उससे पूछा कि आप तो एक सामान लेने गए थे लेकिन आप अनेक बंडल ले आए, तब लेखक ने अपनी इस फिजूल खर्ची के लिए किसको उत्तरदायी माना? तब लेखक के जो मित्र है, जब लेखक के मित्र ने किसको उत्तरदायी माना? अपनी पत्नी को। अपनी पत्नी को क्या है? इसके लिए उत्तरदायी माना। किसके कारण हुआ है? तो लेखक के मित्र एक मामूली चीज खरीदने के लिए बाजार गए थे। नोटे तो उनके साथ अनेक बंडल थे। इस फिजूल खर्ची के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को ही क्या बनाया? जिम्मेदार बताया। क्या बताया भाई? जिम्मेदार बताया। कि महिलाएं अधिक सामान बाजार से खरीदती है, उसका तर्क का लेखक का मित्र के कथन था कि महिलाएं जो है वो अधिक सामान क्या खरीदती है? बाजार से खरीदती है। अधिक सामान कहां से खरीदती है? बाजार से खरीदती है। यह ठीक है, किंतु पुरुष अपना दोष पत्नी पर डालकर बचना चाहता है। लेखक ये बता रहा है, ये ठीक बात है कि महिलाएं ज्यादा सामान ले लेती है, बाजार जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जो कमी है, अपनी जो गलती है वो किस पे डाल दे? अपनी पत्नी पे डाल दे। ये लेखक का कथन है। खरीदारी में एक अन्य चीज का भी महत्व है, वह है मनी बैग। खरीदारी करते समय एक अन्य चीज का भी महत्व है। वो महत्व किसका है? वो महत्व है मनी बैग का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों। एक अन्य चीज का महत्व है, वो क्या है? मनी बैग। और ये क्या है? पैसे की शक्ति। लेखक क्या कह रहा है कि इस प्रकार से खरीदारी करने में, जो हमने खरीदारी करने जाते हैं, खरीदारी करने में एक अन्य चीज का ही महत्व है। वो महत्व है क्या है? मनी बैंक का। किसका महत्व है भाई? मनी बैंक का। ये महत्वपूर्ण चीज है। इसका अर्थ क्या होता है? मनी बैंक का।
इसका अर्थ क्या है? पैसे की शक्ति। क्या अर्थ है भाई? पैसे की ताकत। ये महत्वपूर्ण चीज बता रहा है, आपको ये याद रखनी विद्यार्थियों कि लेखक क्या कह रहा है कि हम जब बाजार सामान खरीदने जाते हैं, खरीदारी में एक अन्य चीज का ही महत्व है। खरीदारी में क्या है? एक अन्य चीज का ही महत्व है। और महत्व किस चीज का है? वह है मनी बैंक। वह किसका महत्व है? मनी बैंक। मनी बैंक का अर्थ क्या है? पैसे की शक्ति। मनी बैंक का अर्थ क्या है? पैसे की शक्ति, पैसे की ताकत। तो ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अनावश्यक है पहला बिंदु, इसमें बताया गया है कि लेखक का मित्र क्या कर रहा है भाई? सामान लेने जाता है। और जब लेखक का मित्र सामान लेने जाता है, उस समय वो ज्यादा सामान ले आता है। इस ज्यादा सामान खरीदने के लिए वो दोस्त किस पे जानता है? अपनी पत्नी पे जानता है। लेकिन लेखक कहता है कि ये ठीक है कि महिलाएं ज्यादा सामान खरीदती है, लेकिन हर बार उनको दोष देना सही नहीं है। अपने जब खरीदारी करने जाते हैं, उस समय एक और भी चीज होती है। वो चीज क्या है विद्यार्थियों? मनी बैंक। क्या है? मनी बैंक। और मनी बैंक का मतलब क्या है? पैसे की ताकत। क्या है? पैसे की ताकत। अब दूसरा बिंदु देखिए, पैसे की पावर। क्या बताएं पैसे की पावर के अंदर? पैसा पावर है। पैसा में क्या है? जोश है। पैसे में क्या है भाई? अपनी मजबूती है। पैसा पावर है। इसका प्रमाण लोग आसपास मान, अबाब, कोठी, मकान आदि इकट्ठा करके देते हैं। इसके क्या करते हैं? पैसे की ताकत दिखाने के लिए तुम लोग क्या करते हैं? आलीशान मकान बनाते हैं, अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, आसान सोच रहते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं। ये सब क्या है? पैसे की पावर दिखाना चाहते हैं। ये सब क्या है? पैसे की ताकत दिखाना चाहते हैं। उसके माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं? पैसे की ताकत दिखाना चाहते हैं। कुछ संयमी लोग इस पावर को समझते हैं, लेकिन कुछ जो संयम रखने वाले लोग हैं, कुछ संयमी लोग इस पावर को समझते हैं कि हमें क्या करना है? फिजूल खर्ची नहीं करनी, हमें पैसा बचा के रखना है। जब कभी हमारे परिवार पे संकट आए उस समय खर्च करना है। लेकिन कुछ लोग क्या है? पैसे की पावर में अंधे हो जाते हैं और पैसा क्या करते हैं? खर्च ही करते रहते हैं। किंतु वे प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते, वे संयमी होते हैं। वे प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते, वो संयमी होते हैं, समझदार होते हैं वास्तव में कि परिवार पे जब संकट आएगा तभी खर्च करना है पैसा। वे पैसा जोड़ते हैं और इस संग्रह को देखकर अनुभव, गर्व का अनुभव करते हैं। पैसे को करते हैं? इकट्ठा करते हैं। वे लोग पैसे को इकट्ठा करते हैं और इसको इकट्ठे पैसे को देखकर क्या करते हैं? खुद पे अभिमान होता है कि हमने इतना पैसा क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। मित्र का मनी बैंक खाली हो गया था। मित्र का मनी बैंक क्या हो गया था? खाली हो गया था। लेखक क्या बता रहा है? जो उसका मित्र है, उस मित्र का क्या हो गया था भाई? मनी बैंक क्या हो गया था भाई? खाली हो गया था। यहाँ पे लेखक क्या बता रहा है कि जो मित्र है, लेखक का मित्र है, उसका मनी बैंक क्या हो गया था? खाली हो गया था। मनी बैंक खाली हो गया था। लेखक ने समझा कि जो सामान उन्होंने खरीदा है वह उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही था। उन्होंने अपनी पेजिंग पावर अर्थात क्रय शक्ति के अनुसार ही सामान खरीदा होगा। उसने अपनी पेजिंग पावर का मतलब क्या है? क्रय शक्ति के आधार पर, अपने खरीदने की जो ताकत होती है उसके अनुसार ही क्या करना चाहिए? अपने को खर्चा करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि उतने ही पांव पसारिए जितनी चादर है। अनावश्यक खर्चे अगर आप करेंगे तो आप पे क्या बढ़ेगा? आप तनाव में हो जाएंगे। आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? तनावपूर्ण हो जाएगी। आप जीवन में क्या करेंगे? हर समय क्या है? चिंतित रहेंगे। तो इसलिए वो यहाँ पे क्या बता रहा है? दूसरे बिंदु के अंदर वो बता रहा है पैसे की पावर के बारे में। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो बिंदु अनावश्यक है और पैसे की पावर समझ में आ जाएंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए, इन बिंदुओं को याद करने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो के अंदर मैं आगे जो बिंदु है वो समझाने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती रहेगी वैसे वैसे आप देखेंगे और इस पाठ को याद करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों, धन्यवाद।